नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सतना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल के एसएनसीयू वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 40 नवजातों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में चूहों को घूमते देखा गया। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन सवाल अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर है। इससे पहले जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के आईसीयू और ऑर्थो वार्ड में चूहों की धमाचौकड़ी का वीडियो वायरल हुआ था। और तो और इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों की मौत हो गई थी। ये 3 तस्वीर सतना, जबलपुर और इंदौर की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चूहे दिखाई दिए हैं। देखिए किस तरह चूहों का आतंक यहां देखने को मिल रहा है। एमपी के अस्पताल में चूहों से हाल बेहाल है। नवजातों की जान खतरे में है, लेकिन चूहों पर कोई लगाम नहीं। मेरे भी संज्ञान में आया है कि हमारे एसएनसीयू में चूहा दिखा है और मैंने उसके बाद फिर से एक बार राउंड भी करके आया हूँ। देखिए, हम लोग चूहे के निजात पाने के लिए जो उसके लिए कर सकते हैं कि पिंजरा रखवा सकते हैं, उसके लिए जो चूहे मारने वाला केक होता है वो भी हमने उपलब्ध कराया हुआ है। और चूहों को पकड़ने के लिए चिपकाने वाली ट्रे जो आती है ग्लू वाली, वो भी हमने रखी हुई है। बावजूद उसके कोई एक आध चूहा दिख गया होगा अस्पताल में। और ये है एसएनसीयू वार्ड, जहाँ पे गहन शिशु इकाई है और यहाँ पे नवजात बच्चे जो बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, जिनको उनको यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे लगभग 40 बेड की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे ये बच्चे भर्ती हैं। इसी जो कंपार्टमेंट में है, इसी वार्ड में चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहाँ पे नवजात बच्चे भर्ती हैं और वहाँ पर छोटे छोटे चूहे धमाका चौकड़ी मचाते नजर आते हैं। उनकी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पर सवाल पैदा हुआ है और ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसपे से जो चूहे हैं वो धमाका चौकड़ी मचाते हुए देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ खाते हुए देख रहे हैं। वही चूहे किसी दिन कहीं किसी मासूम नवजात बच्चे को अपना शिकार न बना लें, इस तरह की चूक सामने आ रही है। और इसको लेकर जब प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना ये है कि जो चूहों को पकड़ने के लिए जो भी माकूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे पिंजड़ा हो, जिंक फास्फेट हो या कि स्टिक हो, वो रखे गए हैं, लेकिन चूहे पकड़ में नहीं आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि 70 साल पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर चूहों के ठहरने के लिए कई ऐसी जगहें हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। और साथ में पूरे अस्पताल कैंपस को साथ ही पूरे अस्पताल परिसर को भी चूहों से मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भैया, आपको मालूम हुआ कि यहाँ पे चूहे घूमते हैं, बच्चे रहते हैं? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को नहीं मालूम है। अगर मान लो चूहे घूम रहे हैं तो बच्चों को दिक्कत तो होगी ना? होगी, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मेरे को अभी नहीं मालूम। अभी आया हूँ मैं दर। अच्छा, आपके यहाँ कोई है यहाँ भर्ती है? नहीं, अभी बच्चा था पहले, लेकिन अभी वो आज जाँच के लिए बुलाए थे, इसके लिए। अच्छा, मतलब अगर चूहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत तो हो सकती है ना? हो सकती, लेकिन मेरे को अभी चूहे दिखे नहीं, लेकिन मैं। अच्छा, आप बताओ भैया, कैसे आए हो यहाँ? कैसे आए हो यहाँ? काहे के लिए आई हो? भर्ती करने के लिए। भर्ती करने? किसको? बेटी को। कितने महीने की है? अभी तो 20 दिन की है। 20 दिन की है तकरीब है क्या? हाँ। तो कहाँ भर्ती करते, अंदर? हाँ। वहाँ चूहा घूमा तो पता चला है अपना का? नहीं। अगर मान ली चूहा घूमी और ये बच्ची काट उठ ले, ही संभावना है कि नहीं है? नहीं है? चूहा नुकसान कर सकता है कि नहीं? कर सकते है ना? तो क्या करना चाहिए सरकार को? चूहा हटाना चाहिए? हटा देना चाहिए। अच्छा, देखिए, इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे जो चूहे। आप कहाँ से आई हैं माता जी? हरहा से। कितने महीने की बच्ची है ये? 1 महीना की। 1 महीने की? यहाँ एडमिट की थी आप? पहले भर्ती थे तो छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई तो आज कैसे आई? आँखी को चेक कराने आई हैं। जब इतना छोटा सा मासूम बच्चा है और वहाँ पे चूहे घूम रहे हैं, नुकसान तो कर सकते हैं ना बच्चों को? कर सकते हैं ना? नहीं, जो चूहा क्या नुकसान कर सकता है? बच्चे को काट सकता है ना, है ना? तो सरकार से क्या मांग करती है कि चूहा से हटाया जाए ना? देखिए, उनके बहुत सारे परिजन हैं जो कि इस बात से अवनिज्ञ हैं। उनका कहना यह है कि हमको कोई आइडिया नहीं है। अब भैया ये बताओ, जब चूहे यहाँ पे रहेंगे
तो नुकसान तो बच्चों कर सकते हैं, बहुत छोटे बराबर बराबर होगा ना, नुकसान होगा। है ना, हाँ। काट लें तो जहर भी फैल सकता है। बराबर है, तो क्या होना चाहिए? तो ये है, उनको हटवाना चाहिए इधर से। है ना, हाँ, चूहे को हटाना चाहिए कि नहीं? जी सर हटाना चाहिए। हटाना चाहिए, है ना, जी सर। बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। जी कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रामीण एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जागरूक अभिभावक नहीं हैं जो कि खुलकर अपनी बात रख सकें, लेकिन उनको आशंका है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं और उनका जो शरीर है बहुत कोमल होता है और वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ भी ये इस तरह के नवजात बच्चे भर्ती हैं, वहाँ पर चूहों की धमाचौकड़ी कहीं ना कहीं सुरक्षा पे चूक है, मासूम बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। शिवेंद्र बघेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अस्पतालों में चूहों का आतंक है, नवजात की जान खतरे में है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूं सतना जिला अस्पताल में और यहाँ पे बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि सेवा संकल्प चलाते हैं, लोगों को निःशुल्क और रियायत दर पे खाना भी उपलब्ध कराते हैं और जहाँ जिसको जो जरूरत होती है वो उपलब्ध कराते हैं। सर, आपने देखा होगा कि सतना जिला अस्पताल में जो गहन शिशु इकाई वार्ड है वहाँ पे चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहाँ मासूम बच्चे भर्ती हैं, जो प्रीमेच्योर बच्चे भर्ती हैं, वहाँ पे चूहे दिख रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ नहीं। देखिए, सतना की 70 साल पुरानी बिल्डिंग है और रिपेयरिंग के नाम पे यहाँ पे पैसा आता है और जैसा भी होता है शासकीय काम है, आप समझते हैं, उसी ढंग से होता है। यहाँ सफाई व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब भोपाल से होती हैं, लोकल एजेंसियों को कोई काम है नहीं। तो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे CSO RMO हो, कोई भी हो, तो उसकी अप्रोच इतनी नहीं है कि वो कोई काम किसी से करा सके, क्योंकि जैसे ही कोई दबाव बनाता है वैसे ही भोपाल से फोन आ जाएगा। तो जब तक लोकल प्रशासन, लोकल व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, 20 रुपये मोटरसाइकिल का लेगा, 10 रुपये लेगा, 40 रुपये गाड़ी का लेगा। अरे भाई, कमाई की व्यवस्था के लिए थोड़ी ना शासन 20 रुपये में पर्ची कटा के OPD चला रही है। शासन की मंशा तो फ्री में इलाज करने की है, कम से कम पैसे में इलाज करने की है, लेकिन आप साइकिल स्टैंड में इतना पैसा ले रहे हो, सुलभ कॉम्प्लेक्स में इतना पैसा ले रहे हो। हम ये देखा जाए कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका लगाम जिला अस्पताल में नहीं, अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से समस्याएं सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, चूंकि सारी एजेंसियां भोपाल से संचालित हैं, तो वहां से अप्रोच चलती है। किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को आप कभी हटा नहीं सकते, उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया, हम लोग 5 रुपये में सेवा संकल्प यहाँ चला रहे हैं, मरीज के परिजनों को 5 रुपये में भोजन करा रहे हैं, 15 साल हो गए हमको तो कोई दिक्कत नहीं लगती। आप बताइए कि एक बड़ी समस्या है, सरकार कहती है कि हम निःशुल्क लोगों को उपचार दे रहे हैं, व्यवस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ जमीनी स्तर की बात देखा जाए तो चूहे लौट रहे हैं, ब्लड बैंक में दलाली हो रही है, थैलीसीमिया के मरीजों का HIV हो रहा है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। बिल्कुल आदरणीय, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि जिला अस्पताल होने के कारण जो है यहाँ पर जो है कई जिलों से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, दबाव यहाँ पे रहता है निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी यहाँ का जो अस्पताल का जो यहाँ का अमला है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, ये घोर लापरवाही है उनकी है। जो है व्यवस्थाएं शासन कर रही है, संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, शासन की ओर से कहीं कोई व्यवस्थाओं में कमी नहीं है आज की तिथि में, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेवार जो डॉक्टर हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो कहीं ना कहीं निरंकुश नजर आता है। तब हमारे यहाँ जो है नवजात शिशु को जो है HIV ब्लड जो है यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप चूंकि अस्पताल में परिसर में आते जाते रहते हैं, क्या स्थिति है साफ सफाई की, काकरोच या चूहों की क्या स्थिति है? चूहों के तो चूहे दिखते हैं, वो खटमल वाले दिखते हैं, कोकरेच पलंग के नीचे, पूरे कोई भी पलंग के नीचे जाके अस्पतालों के पास बाकायदा एक बजट होता है हॉस्पिटल्स को मेंटेन करने का, और पेस्ट कंट्रोल, ये तमाम चीजें समय समय पर होते रहने चाहिए, लेकिन यहाँ की तस्वीर देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन चीजों के लिए। तो सवाल ये कि आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? जरूर इनसे बात करिए, पूछिए। देखिए, चूंकि सरकार कहती पर्याप्त बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है, चाहे सुरक्षा की हो, साफ सफाई की हो, या कि चूहों को भगाने की हो, काकरोचों को भगाने की, इसके बाद भी इस तरह की समस्या क्यों आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है यहाँ की
कि जो भैया ने बताया कि एजेंसियां बाहर की हैं, यहाँ कोई एजेंसी है नहीं, तो इन लोगों को दबाव कुछ है नहीं यहाँ का, इस कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले जो बताया साइकिल स्टैंड की, वहाँ तो पैदल वालों को भी स्थान नहीं देते कि रास्ता बना दें, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। वहाँ से पैदल आदमी कोई बच्चे को लेके जा सकता तो नहीं निकल सकता। एक दिन मैंने उनसे बात भी किया था, बोल हमको ऑर्डर मिला पूरा बाइक करने का, हमको थोड़ा जगह दे तो पैदल आदमी तो निकल आवे। शिवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल लोगों का ये कहना है कि बजट भले ही